फूल का उपार्जन जो करता है उसको फल प्राप्त होता है। आप एक फूल बाजार से लेकर करके आकर के चढ़ाइए और एक अपने यहाँ उपार्जन करके चढ़ाइए, दोनों में अंतर हो जाएगा। क्योंकि बाजार से गए तो आप पैसा देकर खरीद कर लेकर चले आए, मगर अगर घर से उपार्जन कर रहे हैं तो उसको जिस दिन लगाएं उसी दिन से भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि ये फूल जब तैयार होगा तो हम भगवान को चढ़ाएंगे। तो अगर 1 महीना में फूल तैयार हो रहा है तो 1 महीना तक भगवान का ध्यान आपके तरफ आकर्षित करते रहेगा, और वो जो फूल तैयार होगा तो आपको जो आनंद आएगा वो खरीद कर लाने में चढ़ाने में आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग भक्तों को सहयोग कीजिए। हम लोग कोई बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं है, हम लोग एक आप ही लोग के समाज के एक बच्चे हैं। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से मैं कह रहा हूँ, आप लोग को सुना रहा हूँ, आप लोग से विनय कर रहा हूँ कि आप लोग करते रहिए। निश्चित है भगवान आने के लिए हर साल ललायित रहेंगे आपके नगर में, आपके क्षेत्र में। काहे कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगवान के भक्त बस में नहीं होता है। तो ऐसा हम लोग बना करके रखें कि भगवान हम लोग बुलाए न बुलाए, भगवान हम लोगों को इतना उत्प्रेरित कर दें कि भगवान आने के लिए तैयार हो जाएं। हम लोग संगठित होकर के भगवान का सम्मान करें, सत्कार करें और अपना जीवन को धन्य बनाएं। अब हम लोगों का इसी तरह कुछ कुछ कहते रहेंगे। अब हम लोगों का पलायन का समय हो गया है, इसलिए हम लोग पलायन करने अब जा रहे हैं। फिर आप लोग का सहयोग रहा तो हम कुछ कुछ कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। क्योंकि सनातन धर्म का, सनातनियों का यही है कि आप करें या न करें हमको बताना है। हम बताते जाएंगे तो आप 1 दिन नहीं कीजिएगा, 2 दिन नहीं कीजिएगा, 3 दिन से अपने आप करने लगेंगे। एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक चोर चोरी करने जा रहा था। उस समय एक साधु महात्मा उधर से जा रहे थे, तो चोर को रोके, बोले कि कहाँ जा रहे हो? तो चोर बोला कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। किचली हो जाता है सब बाहर। तो महात्मा जी बोले कि चोरी करना छोड़ दो, अच्छा नहीं है। तो चोर ने बोला कि हमारे परिवार को भरण पोषण आप कीजिएगा, हम चोरी करते हैं तो भरण पोषण होता है। फिर कहकर चलने लगा। फिर साधु बोले कि रुको, फिर रुक गया। बोला कि हत्या करना छोड़ दो। कहा कि ऐसे ऐसे आप बात बोल रहे हैं साधु जी, मैं हत्या करना छोड़ दूं तो हमारी हत्या हो जाएगी, इसलिए हो जाए वहीं में ये नहीं छूट सकता है। फिर आगे बढ़ा। फिर महात्मा जी बोले कि ए रुको। फिर रुका। बोला कि महात्मा जी बोले कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। चोर ने कहा कि चोरी करने के लिए मना किए तो हम मना कर दिए, हत्या करने के लिए मना कर दिए तो मना कर दिए, मगर तीसरा बात ये है इनका मान ले रहे हैं कि झूठ बोलना ऐसे छोड़ देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान को, महात्मा जी को मन में हुआ कि चलिए एक बात तो हमारा माना, क्योंकि अगर एक बात भी महात्मा का, सत्संगत का मन में आ जाए तो हमारी जीवन बदल जाएगी। चोर क्या किया कि अगले दिन जब चोरी करने चला तो राजा भेष बदलकर उस नगर में घूम रहे थे। राजा ने पूछा चोर से कि तुम कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में था कि हमें झूठ नहीं बोलना है।
महात्मा जी को वचन दिए हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है। तो राजा बोले कि अच्छे एक काम करो, हम भी चोर हैं, कहाँ चोरी करने जाओगे? तो राजा के घर में। तो ठीक है, हमको भी साथ में लेते चलो। देखिए सत्य में कितनी ताकत है। राजा साथ में गया और राजा के घर में चोरी करने के लिए चोर गया तो वहां 3 नौलखा हार पड़ा हुआ था। उसके मन में ये आया कि मैं 3 लेकर के जाता हूं तो इसमें हिस्सा नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक हमारा सहपाठी है, उसको भी देना है, झूठ नहीं बोलना है। तो 2 उसमें से लेकर गया, एक छोड़ करके चला गया। एक राजा को दे दिया, अपने लेकर चला गया। सुबह राजा ढिढोरा पिटवाए कि गांव के जितने लोग हैं सब लोग हमारे दरबार में आएंगे। चोर समझा कि भाई अगर नहीं जा रहे हैं तो झूठा बात हो जाएगा, इसलिए चोर दरबार में गया। जब दरबार में गया तो राजा ने बोला कि देखिए हमारे घर में चोरी हुआ है, अगर इसमें से कोई चोर हो तो हमें बताए। कहा कि अगर नहीं बोल रहे हैं तो झूठा हो जाएगा, सत्य नहीं हो पाएगा। खड़ा होकर के कहा कि राजा हमने चोरी किया है। तो प्रधानमंत्री को भेजा गया खजाना में जहां चोरी हुआ था उसको देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब तो चोरी हो ही गया है तो एक जो बचा हुआ है वो हम ले लें। प्रधानमंत्री एक हार को चुरा लिए। जब चोर एक हार लेकर गया तो राजा ने कहा, राजा अपने पैकेट से एक हार को निकाला और बोला कि मंत्री एक हार तुम निकालो। अब मंत्री आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। जब आश्चर्यचकित हुए तो राजा ने आदेश दिया कि इस मंत्री को फांसी की सजा दे दी जाए। मंत्री रहने योग्य नहीं है। जो चोर था सत्य का सहारा लिया तो उसको महामंत्री का पद मिलने जा रहा है। महामंत्री बनाने के लिए राजा ने उसे बहुत कहा। चोर ने कहा कि महात्मा जी का एक बात हम मान लिए तो हमको मंत्री का पद प्राप्त होता है, अगर महात्मा जी के साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वो तुरंत महात्मा जी को ध्यान किया। महात्मा जी उनके पास आए। राजा भी अपने पुत्र को राज्य दे करके और महात्मा जी के साथ चले गए। सत्य में इतनी ताकत है। सत्य पूरा परिवार को बदल सकता है, सृष्टि को बदल सकता है। तो सनातन हमारे कहने का अर्थ यह है कि सनातनी जो हैं आपसे बार बार आग्रह करेंगे, बार बार विनय करेंगे, करना आपको है। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि तीसरा बात तो तीसरे दिन हमारे बात को आप लोग मानिएगा और हमारा कहना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सत्य का रास्ता हम लोग धरें, अच्छा करें, अच्छा सद्बुद्धि दें, बच्चे को संस्कार सिखाएं, बच्चियों को संस्कार सिखाएं। अगर संस्कार सिखाया जाएगा तो बच्चियों का उल्लंघन ससुराल से आएगा। इसलिए हम लोग संस्कार के दाता हैं। हर परिवार के बड़े लोग संस्कार के दाता हैं, काहे कि सबसे बड़ा पहला पाठशाला परिवार है। परिवार में ऐसी हम भी भगवान ठाकुर जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हम प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में सबके अंदर संस्कारित होने की भावनाओं को रचें। इससे हमारा कल्याण और विश्व का कल्याण अवश्य हो जाएगा। कटु सत्य है। अब हम लोग रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और अपने वाणी को विराम देने जा रहे हैं। फिर मौका आएगा तो उसी तरह हम कहते जाएंगे, कहते रहेंगे। हमारा काम है कहते रहना।
अनवरत कहेंगे। आप कभी तो हमारे साथ आइएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि रामचंद्र के सामने, भगवान ठाकुर जी के सामने हम बोल रहे हैं तो हमको विश्वास है, निश्चित है सब लोग साथ देंगे तन मन धन से, और राम जी आने के लिए हमेशा उत्सुकता बनाएंगे। राम जी हमारे यहाँ हमेशा आएंगे, कटू सत्य है।